पिंड का संवेग 50 केजी मीटर पर सेकंड है और उसका वेग 5 मीटर पर सेकंड है, तब उस पिंड का द्रव्यमान ज्ञात करें। संवेग दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा गलती दिया हुआ है। हाँ 10 क्या, किसी पिंड का संवेग 50 केजी मीटर पर सेकंड और उसका वेग 5 मीटर पर सेकंड, तब उसका पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? 10 केजी। संवेग बराबर फॉर्मूला याद है तो ना? हाँ ठीक है, संवेग बराबर जो होता है द्रव्यमान गुना वेग। तो कितना हो जाएगा? द्रव्यमान दिया हुआ आपका कितना? द्रव्यमान पूछा तो संवेग दिया हुआ है 50, द्रव्यमान पूछा तो 1, वेग कितना? 5, कट जाएगा। ठीक है, और द्रव्यमान का यूनिट लग जाएगा केजी। यहां से बताना होगा आपका, अंकलेश्वर एक तेल क्षेत्र है जी, किस राज्य में? अंकलेश्वर और कलोल गुजरात में है। यहां से बताएगा किसके साथ कई विखंडन से कई बेटी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है? हाँ, किसके एक साथ कई विखंडन से कई बेटी कोशिकाओं में विभाजित होता है? बायोलॉजी से प्लाज्मोडियम। आप बताइएगा, आवृत्ति बीजी पौधा की पत्तियां में कितने प्रकार की शिरा रचनाएं होती है? 2 प्रकार के। 2008 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बने? 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय अभिनव बिंद्रा। बताएगा कि साहब का किस तत्व को बंडर एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं? किस तत्व को बंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है? हाँ ठीक है, टाइटेनियम। बताएगा कि 300 कर दिया, इसका 300 केजी द्रव्यमान और 150 घन मीटर आयतन वाली वस्तु का घनत्व क्या होगा? घनत्व निकालना है तो घनत्व का फॉर्मूला निकाल लेना है आपका। 300 केजी द्रव्यमान और 150 घन मीटर आयतन वाली वस्तु का घनत्व कितना होगा? यूनिट लगाना है। दो क्या, आगे हाँ ठीक है। देखिए घनत्व तो बराबर होता है आपका द्रव्यमान बटा आयतन। अब देखिएगा तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 300 केजी और आयतन कितना है? 150। काट देंगे तो कितना? 2। द्रव्यमान का यूनिट क्या हो जाएगा? केजी, और बटा कर देंगे और आयतन के मीटर क्यूब। बगल से क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बृहदेश्वर मंदिर किस राजा द्वारा बनाया गया था? हाँ, राजा राजचोल प्रथम के द्वारा। एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस है? ब्यूटेन। किस देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है? भूटान। बताइएगा F2 जनरेशन में फिनोटाइप का अनुपात बताइएगा। ठीक है, 9:3:3:1। चाकू से काटी जाने वाली धातु कौन सी? सोडियम है। ठीक है, अगर ऑप्शन हो रहा है नकली धातु को चाकू से हम लोग काट देंगे, है ना, तो नकली धातु में कौन कौन आ जाएगा? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ये 3 धातु को काट देंगे किससे? चाकू से। बताएगा कैसे? पुरस्कार विजेता फिल्म लिटिल मैजिशियन की शूटिंग किस भाषा में हुआ था? अंग्रेजी। बगल से बताइएगा मनुष्य के लिए ध्वनि की सर्व सीमा कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। बताइएगा न्यूलैंड के समय में तत्वों की कुल संख्या कितना था? 56। बगल से बताना होगा आपका एमएसपी का पूरा नाम करिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी शब्द जो है अक्सर आते रहता सुनने के लिए, तो उस बताइएगा वो किससे जुड़ा हुआ है? एमएसपी किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ शब्द है? हाँ ठीक है, कृषि एवं किसान कल्याण से जुड़ा हुआ शब्द है। अब बताइएगा भारत में गुजरात किसका सबसे बड़ा संसाधक है? थोड़ा ऑप्शनल है दूध का। ऐसा भी दूध सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? अभी भी फिर चेंज कर दिया, राजस्थान फिर दूसरा स्थान पर आ गया, यूपी पहला पर पहुंचा हुआ है। बताइएगा इस आपका निष्क्रिय गैस का समूह कौन सा समूह है?
समूह 18 है। आप ही का क्वेश्चन होगा कि एनसी वर्दोलाई इंडोर स्टेडियम किस राज्य में? असम। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाएंगे किस अनुच्छेद के तहत? 164। बगल से बताइएगा, किस शताब्दी से भारत में आधुनिक काल शुरू हुआ? 18वीं शताब्दी। थोड़ा जोर से बोलिए। बताइएगा कि विद्युत बल्ब का एक फिलामेंट 10 मिनट में बताना होगा आपका 0.75 एम्पियर है ना, विद्युत धारा प्रवाहित करती है। तो धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश की गणना करें। थोड़ा सा बड़ी हटा दीजिए। 450 कूलाम। बिल्कुल ठीक बोलते हैं। इसको क्या करना है? गुना कर देना। नहीं, 10 मिनट को केजी में, सेकंड में बदल देंगे और उसके बाद इसको एम्पियर को गुना कर दीजिएगा, कैलकुलेशन आ जाएगा आपका। किस गैस के अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होती है? अवायवीय श्वसन होती किस गैस की अनुपस्थिति में? श्वसन। O2। ठीक है। ऑक्सीजन। कैपिटल जी का मान किसने दिया था? हेनरी कैवेंडिश। कैपिटल जी का मान बताइए आप। आगे सही बोल, नहीं बोल की सही। पर केजी स्क्वायर। सुनिएगा, 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, केरल का राज्य भाषा क्या है? मलयालम। बगल से क्वेश्चन होगा, आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। एल्किन का सूत्र बोलिए। एल्किन CN, अब कुछ लगा बोल लो नहीं, CnH2n। बिल्कुल ठीक है, CnH2n। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ठीक है, 1 जनवरी 1949। आप ही बताइए कहीं से, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहेंगे? संवेग। क्वेश्चन आगे से होगा आपका, बेगम हजरत महल कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। फुटबॉल के खेल परिसर को क्या कहते हैं? फील्ड कहेंगे। यहां से बताना होगा आपका, अवोगाड्रो संख्या का मान बताइए। ठीक है, 6.022 गुना 10⁻23। एक लेंस की पावर 2 डायोप्टर है, तब उसकी फोकस दूरी कितनी निकलेगी? हाँ ठीक है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है। पी बराबर क्या होता है? 1/f। तो पावर दिया हुआ कितना? 2। एफ हमें निकाला है, दो क्या है डायोप्टर में आपको, तो ये क्या होगा? मीटर। मीटर को हम क्या बनेंगे? इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे। अब यहां से निकल जाएगा आपका F बराबर 50। मेघालय की राजधानी कहाँ है जी? शिलोंग। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन बने हुए? कंराड संगमा। आप ही बताइएगा, आवर्त सारणी में सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? पहला। आप ही का बताइए कहीं से, सुनिए साहब का, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई को क्या कहेंगे? किसी वस्तु के जड़त्व मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान। यहां से बताइएगा, समुद्री जल में ध्वनि की चाल बताइएगा। 1533 मीटर पर सेकेंड। यहां से बताइएगा, इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक किसने लिखा है? इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक। इग्नाइटेड माइंड्स, माइंड्स किनके पास ज्यादा था? एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन आगे से बताएगा, आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें बताएगा 281 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकला है? सोडियम। आगे से बताएगा, नाबार्ड का फुल फॉर्म करिए। NAVARD। नाबार्ड का फुल फॉर्म। ठीक है, नेशनल बैंक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एकमात्र खिलाड़ी कौन है जिन्हें भारत रत्न दिया गया है? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब दिया गया था? 2014। क्वेश्चन होगा, 2024 में भी भारत रत्न मिला कितने व्यक्ति को? 5। क्वेश्चन होगा, 50वां व्यक्ति कौन बन गया भारत रत्न पाने वाले? आगे
50वां व्यक्ति कौन बने हैं भारत रत्न पाने वाले? हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी। पूरा टोटल कितने व्यक्ति को भारत रत्न? 53। तो 50वां आदमी बन गया लाल कृष्ण आडवाणी। बगल से बताना होगा आपका आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है जी। क्वेश्चन होगा आपका विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। आगे से बताइएगा CO2 के 5 मोल्स का द्रव्यमान बताइएगा कितना होगा? CO2 के 5 मोल्स, 5 से गुना कर दिया, का द्रव्यमान। आगे सोच के रखें। ठीक है, क्या बोले? 220। आप ही बताइए कहीं से लोहे का किल पानी में क्यों डूब जाती है? ठीक है, क्योंकि लोहे के किल का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा है। आगे से बताना होगा कि भारत के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अभी सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश कितना है? आगे, हाँ, कुल न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश एक होता है। 34 को पूरा टोटल न्यायाधीश है अभी। आगे से बताएगा एल्केन का सही सूत्र बोलिए। CnH2n+2। बुल एंड वियर का संबंध किस क्षेत्र से है? बुल एंड वियर शेयर बाजार से है। आगे से बताना होगा आपका लू एक प्रकार के क्या है? लू, हाँ ठीक है, लू एक प्रकार के गर्म हवा है जो उत्तर भारत में चलता है, अभी चालू है। आपको यहां से बताएगा यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो वह कौन सी दर्पण है? उत्तल दर्पण है। अभी का क्वेश्चन होगा इसे बताना है आपको। प्रोपेन का सही सूत्र करिए। C3H8। आगे से बताइएगा ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजरेगा? निर्वात में होकर नहीं गुजरेगा। आगे से बताइएगा आपको बताना होगा क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में है? मंगल और बृहस्पति। आगे से बताइएगा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है कैमा संविधान संशोधन को? लघु संविधान। 42वां संविधान संशोधन को बोला जाता है। बताना होगा आगे साहब का यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? यकृत में। आगे से बताना होगा आपका LIC की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1956। आगे से बताना होगा आपका, सुनिएगा इस आपको, सूर्य में मुख्य रूप से कौन सा तत्व है? मुख्य रूप हाइड्रोजन। आगे से बताइएगा CT स्कैन में CT का फुल फॉर्म करिए। CT स्कैन बोलते हैं ना कि जाके CT स्कैन करवा लिया, कंप्यूटर टोमोग्राफी। आगे से बताइएगा फुटबॉल को यूरोपियन संघ में कौन सा नाम से जाना जाता है, या कह सकते हैं फुटबॉल का दूसरा नाम क्या है? सॉकर। आगे से बताना है आपको, कल आए थे ना जी क्लास? नहीं आए थे, कल ये हुआ था क्वेश्चन। MMU का पूरा नाम बताइएगा, कंप्यूटर से है MMU। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। क्वेश्चन आगे से बताना है आपका, सुनिएगा इस आपका शतरंज के खेल में सर्वाधिक शक्तिशाली मोहर कौन सा होती है? रानी। आगे से बताइएगा आपका होगा क्वेश्चन सबसे जहरीली मछली का नाम क्या है? सबसे जहरीली मछली, सबसे जहरीली, हाँ ठीक है, क्या बोली? हाँ ठीक है, पत्थर मछली नहीं, सबसे जहरीली मछली पत्थर मछली। आगे से बताना होगा आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना बिल गेट्स ने कब किए थे? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना बिल गेट्स पीछे कोई 1975 ईस्वी में। आगे से बताना होगा आपका, सुनिए इस आपका GSLV का पूरा नाम करिए। GSLV का फुल फॉर्म ठीक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आगे से बताइएगा मानव श्वसन में कौन सी गैस छोड़ी जाती है?
नहीं कहते हैं कि ये लेते हैं ये छोड़ते हैं। मानव श्वसन द्वारा कौन सी गैस को छोड़ी जाती? कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं कहते हैं कि मानुष कौन सा गैस लेता है? ऑक्सीजन छोड़ता है कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बोलबो उसे तो कैसे काम चलता, जब तक लब नहीं सुनबी जब तक लगी, धीरे धीरे तो कुछ बोल दो बाबू। आगे से बताइएगा, ना चिपकने वाला बर्तन का ऊपरी परत किसकी बनी होती है? टेफलॉन। आगे से बताइएगा, पीवी सिंधु किस खेल का खिलाड़ी है? बैडमिंटन। यहां से बताइएगा, मधुबनी एक कला चित्र शैली है, किस राज्य से जुड़ा हुआ है? बिहार से। दास वंश के संस्थापक कौन थे? दास वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं? दास माने गुलाम होता है, नहीं तो गुलाम वंश के स्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। दास के का तो चितरंजन दास कर लिखी बताइए इस आपका। सोना का लैटिन नाम बताइए। औरम। बताइए इसे। परम शून्य तापमान कितना डिग्री सेंटीग्रेड को कहा जाता है? आगे परम शून्य तापमान देखिए -40। हाँ, 0 केल्विन को बोलते हैं, नहीं तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड को बोला जाता है। आगे से बताइएगा, कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को बोलते हैं। यहां से बताना होगा आपका, बंगाल टाइगर किस क्रिकेट खिलाड़ी को कहा जाता है जी? सौरभ गांगुली। आप ही बताइएगा इसे, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। ठीक है। आगे से बताइएगा, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखा है? इंडिया डिवाइडेड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। क्वेश्चन आगे से बताइएगा, सुनिएगा इस आपका, भारत में सर्वोच्च सम्मान जो है कौन सा पुरस्कार है? भारत रत्न। आगे से बताना होगा आपको, वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती? आर्गन। बताइएगा आगे से, पृथ्वी के भूपर पट्टी में दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली तत्व बताइएगा। दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला सिलिकॉन। पहला ऑक्सीजन, दूसरा सिलिकॉन। आगे से बताइएगा, सुनिएगा आगे से आपको, गठिया एक बीमारी है ना, उससे कौन सा अंग प्रभावित होती? जोड़ की हड्डी। ठीक है, जोड़। आगे से बताइएगा, राजघाट बांध किस नदी पर है? राजघाट बांध राजघाट बांध किस नदी पर? इधर कोई बेतवा नदी पर है। बच्चे का लिंग किस पर निर्धारित करता है? पिता के गुणसूत्र पर। नहीं। आगे से बताइएगा, सोनार का पूरा नाम करिए। SONAR। समुद्र में ढूंढी हुई गिरी हुई वस्तु को ढूंढते हैं, पता लगाता है सोनार। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। आप ही बताइए वहीं से, संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी प्रारंभ में? आगे, संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित किया गया था? क्या बोले? 389। बगल से बताना होगा, टंगस्टन का संकेत बताइएगा W। आगे से बताइएगा, भारत में कितने प्रकार के रीट का प्रावधान है? 5। यहां से बताना होगा, अभी भारत में किसकी सरकार है वर्तमान में? किस मतलब संगठन का नाम बताना है? NDA। NDA का फुल फॉर्म करिए आप। इंडिया नहीं, इंडिया तो अलग, उसका विपक्ष में इंडिया। NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। आगे से बताना होगा आपको बताना होगा, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को बोला जाता है। आप ही बताइएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में? बिहार में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय।